खुदा यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस मौके पर, जबकि हम लोग बड़े दिन के यानी एडवेंट सीजन के दूसरे इतवार में हैं, आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की कहता हूँ। बड़े दिन के इस मौके पर जबकि हम लोग याद करते हैं खुदा यीशु मसीह के आने के बारे में, मैं आप लोगों का ध्यान आज के संदेश में एक ऐसे व्यक्ति की तरफ लगाना चाहता हूँ जिसके बारे में शायद हम लोगों को बहुत से बार संडे स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता, या बाइबल में हम लोग उसके नाम को ज़्यादा अधिक बार नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है जिनको कि लगभग भुलाया जा चुका है, और इस व्यक्ति के नाम का अर्थ है मैन ऑफ आयरन, यानी लौह पुरुष या मजबूत व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग मैन। और इस व्यक्ति का नाम है बारजिल्ले, जिसको कि हम लोग बरजिल्ले भी कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग दूसरे सैमुएल और उसके 17 अध्याय के 27 से लेकर 29 पदों में इस तरीके से पढ़ते हैं। जब दाऊद महनैम में आया तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नहाश का पुत्र शोबी और रोदरवासी अमेनियों का पुत्र माकीर और रोगली वासी गिलादी बरजल्ले और चारपाइयाँ, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूँ, जव, मैदा, लोबिया, मसूर, चबेना, शहद, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों को खाने के लिए ये सोच कर ले आए कि जंगल में वे लोग भूखे, प्यासे और थके मांदे होंगे। मेरा अजीजों, यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम हम पढ़ते हैं, इसका नाम है बरजिल्ले या बारजिल्ले। पहली बार इसके बारे में लोग पढ़ते हैं, वो ये बहुत ही साहसी, वफादारी वाला व्यक्ति है, यानी करेजियस लॉयल्टी। इसकी जो वफादारी है वो बहुत साहसिक है। जो इस समय मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, यहाँ पर वो समय है जब राजा दाऊद अपने बेटे अबशालोम के विद्रोह के कारण भाग रहा है, यहाँ से वो जा रहा है और उसका पीछा कर रहा है अबशालोम। तो बहुत ही खतरनाक विरोध का वातावरण है, बहुत ही तनावपूर्ण हालात हैं। ठीक वैसे से हालात हैं कुछ जो कि हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, जब महाराणा प्रताप को उनकी लड़ाई चल रही थी अकबर से और वो भूखे प्यासे घूम रहे थे, तो भी लोगों का एक नेता भामाशाह शाह महाराणा प्रताप के पास आया और उसको सहायता दी। ठीक ऐसे ही समय में, जो कि दाऊद का बहुत खतरनाक समय है, बरजिल्ले जो है वफादारी का एक ज्वलंत उदाहरण है मित्रों हमारे लिए। क्या हम लोग अपने अपने आसमानी बाप, हमारे पिता परमेश्वर के प्रति ऐसे समय में भी वफादार रहते हैं जब दुख और तकलीफ का वातावरण होता है? क्या मुसीबत का सामना करने वालों के लिए हम उनके प्रति वफादार रहते हैं? जब कोई व्यक्ति बीमारी में है, बेरोजगारी में है, उसका बिजनेस ठप हो गया है, वो परेशानी की हालत में है, और ऐसा वैसा वातावरण जिसमें हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त, महामारी का, कोरोना का, कोविड-19 का, क्या ऐसे समय में हम लोग दूसरे लोगों के प्रति अपने साहस का परिचय देते हैं, अपने करेज के बारे में बताते हैं कि हम उन लोगों से प्यार करते हैं? दूसरी बात, इस व्यक्ति बरजिल्ले का जो चरित्र है वो बहुत ही आदर में चरित्र है। जब ये घटना घट रही है, अबशालोम ने विद्रोह कर दिया अपने बाप दाऊद का, एक तरीके की सिविल वॉर छिड़ गई है, बाप और बेटे के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, कौन राजा होगा इस्राएल का अगला। ऐसे समय में दाऊद जो है बहुत पॉपुलर व्यक्ति नहीं है, वो भी राजा नहीं है, उसको लोग अभी ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन बरजिल्ले के मन में शायद उसको ये मालूम है कि सच्चा राजा दाऊद है।
और किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा कि जब अंधकार में समय होता है, उस व्यक्ति का चरित्र बहुत सफाई के साथ चमकता है, जो सच्चाई के प्रति विश्वास योग्य रहता है। तो ब्रजिलिया का जो चरित्र है वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर वाला व्यक्ति है, आदरणीय चरित्र वाला व्यक्ति है। इस संदर्भ में जो मैंने भी आप लोगों के सामने पढ़ा है। तीसरी बात ब्रजिलिया के बारे में हम लोग सीखते हैं वो ये, दूसरा सैमुएल और उसका 19 अध्याय और उसके 32 पद में इस तरीके से लिखा है, ब्रजिल्ले वृद्ध पुरुष था, यानी 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महने में रहता था तब तक वो उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वो बहुत धनी था। तो यहाँ पर तीसरे वक्त के बारे में देखते हुए है कि वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ख्याति प्राप्त व्यक्ति है। ब्रजिल्ले कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर बाइबल में बड़ी सफाई के साथ बताते हैं कि बहुत नामी व्यक्ति है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि रोगली नाम के स्थान पर वो बहुत रिच मैन, अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में गिना जाता है। और ऐसे वक्त में इस अमीर व्यक्ति को, ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध व्यक्ति को दाऊद की याद आती है और दाऊद को तमाम खाने पीने की वस्तु उसके लिए और उसके जो सैनिक हैं उनके लिए भेजता। बाइबल तो उसकी लिस्ट बताती है कि उसको दिया शहद, मक्खन, भेड़, बकरियां, लोबिया, तरह तरह की दालें, ये सारी वस्तुएं ब्रजिल्ले ने दाऊद के लिए मुहैया की हैं। तो दाऊद एक बहुत ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने के बाद भी दाऊद की मदद करता है ब्रजिल्ले। यहाँ से ये पता चलता है कि उसने अपनी धन दौलत को बेकार नहीं किया। ना तो ब्रजिल्ले ने तमाम वस्तुओं को अपने खुद के स्वार्थ के लिए इकट्ठा करके रखा जैसा कि अक्सर लोग करते हैं, ना तो स्वार्थी बना, बल्कि उसने कठिन समय में दाऊद की मदद की है। और दाऊद और ब्रजिल्ले की जो बातचीत है, इस मौके पर ऐसी कठिन बेला में बोले गए जो शब्द हैं, इतिहास के पन्नों में बहुत ही अति सुंदर शब्दों में है। तो यहाँ पर बाइबल हमें ब्रजिल्ले का परिचय देती है। एक साहसी व्यक्ति है जो वफादारी का परिचय देता है। दूसरी बात, एक आदर में चरित्र वाला व्यक्ति है। तीसरी बात, एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति है। ये सारे गुण होने के बाद भी सिविल वॉर जब चल रही है बाप बेटे के बीच में, दाऊद और अबशालोम के बीच में, और दाऊद खतरनाक हालत में है, ब्रजिल्ले खतरनाक वातावरण में, दाऊद की खतरनाक हालत में अपनी रसद दाऊद के पास पहुंचाता है, दाऊद की मदद करता है। मैं और आप ब्रजिल्ले के जीवन से 80 वर्ष का जो व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन मदद करने के लिए तैयार है। हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि दुख के आलम में, तकलीफ के आलम में हम लोग दूसरे लोगों की मदद करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु प्रभु परमेश्वर, आपके दास ब्रजिल्ले के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी भी सहायता और मदद करें कि हम आपके प्रति ब्रजिल्ले की तरह विश्वास योग्य, वफादार, सही चरित्र वाले व्यक्ति बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।